मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था और अब यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस को टेकअप करते हैं। देखिए इसके यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल। यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल में क्या होता है कि इसमें वे एडवर्ब होती है जो पास्ट समय के अंदर कंप्लीट हो चुके थे, मतलब अर्थात जो एक्शन पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका होता है, उन एक्शंस को अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं। फर्स्ट रूल है किसी सेंटेंस में yesterday, ago, last time, yesterday, ago, last time और previous time आए, previous time। अगर ये आ जाए, अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में yesterday, ago, last time या प्रीवियस टाइम आए तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए अपना वाक्य है मोटा अ पोएम यस्टरडे, आई ब्रैकेट में रीड ए पोएम यस्टरडे। अगला सेंटेंस है आई मीट ब्रैकेट में है यू लास्ट मंथ। थर्ड सेंटेंस है सी वर्क इन अ फैक्ट्री 2 years ago। 2 years ago। ये चीजें अपने पास में 3 सेंटेंस हैं। इन तीनों सेंटेंस में देखिए और एक और देखो कि कॉल मी लास्ट नाइट। ही कॉल मी लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को उसने मुझे कॉल किया। तो यहाँ पर देखिए आई रेड अ पोएम यस्टरडे, तो यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है तो अपन को पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है और पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्या करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रयोग में लेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? डिड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड तो भी क्या होगा? डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वाक्य बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे अपन? रीड, रेड और रीड, रीड, रेड और रीड। तो यहां पर क्या है? यहाँ पे रेड भरेंगे, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे रीड, रेड और रीड। देखो आई मीट ब्रैकेट में है यू लास्ट मंथ, आई मीट ब्रैकेट में है यू लास्ट मंथ। तो यहाँ पर मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मैच। इसके बाद में सी वर्क इन अ फैक्ट्री 2 years ago, वह 2 वर्ष पहले इस फैक्ट्री में काम करती थी या एक फैक्ट्री में काम करती थी। तो क्या हो जाएगा? वर्कड। तो एक क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। तो अपन इनको इस प्रकार से क्लियर करते हैं। नाउ यू कैन
राइट इट। अब यहाँ लास्ट के सामने लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट जुलाई, लास्ट नाइट, लास्ट मोमेंट, इस प्रकार से कोई सा बैठ सकता है लास्ट के साथ में। प्रीवियस टाइम में कुछ भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस संडे, कुछ भी आ सकता है। तो उनके अंदर अपन पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। नाउ वी टेक अप कुछ सेंटेंस इस प्रकार है, देखिए अपन देखते हैं नेगेटिव वाले वाक्य देखते हैं। I not call you yesterday. I not call to you yesterday. मैंने कल तुम्हें कॉल नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर तो क्या करेंगे अपन, डिड। और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल का कॉल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग में लेंगे। इसके बाद में अगला वाक्य है, यू कॉल मी लास्ट वीक। क्या पिछला सप्ताह तुमने मुझे कॉल किया? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डिड भरेंगे और यहाँ पर कॉल का कॉल भरेंगे। ये चीज अपन को क्लियर रखना है। एक वाक्य है, वाई यू कॉल मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, तुमने मुझे कल रात को कॉल क्यों किया? तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डिड भरेंगे। वाई डिड यू कॉल का कॉल, वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, तुमने कल रात्रि को मुझे कॉल क्यों किया? तो इस प्रकार हम इन सेंटेंस को देखते हैं। अब एक आता है इसमें दूसरा रूल, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आता है कि कई बार देखो जस्ट नाउ का प्रयोग करके आता हूं। मोस्टली टेक्स्ट के अंदर जस्ट नाउ को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया होता है, बट एक्चुअली में जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में ही करते हैं। नाउ देखो, I meet you just now. I meet you just now. तो यहाँ पे I have met नहीं आएगा, I met का प्रयोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, I met होगा, I call him just now. I call him just now, तो क्या होगा, I called him just now। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इनको देखते हैं। तीसरा रूल है इसका, थर्ड रूल है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टाइम। ऐसी आदत कार्य जो पास्ट टाइम में थी, मतलब बीते हुए समय में आपकी आदत हो, तो ऐसी आदत वाले कार्यों में हम इसका प्रयोग करेंगे
पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। देखो चिल्ड्रन go to school on foot in their childhood। यहाँ पर चिल्ड्रन की जगह पर लिख देते हैं अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम go to school on foot in their childhood। in his childhood अब्दुल कलाम अपने बचपन में पैदल विद्यालय जाया करते थे। देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर अपन यूज में आ सकता है, लेकिन अगर वो अपन को दे रखा है कि पास्ट टेंस अगर दे तो वहां में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को काम में लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर गो का वेंट कर देंगे। सो ओके, अगला वाक्य है पीपुल। ये वाक्य सेंटेंस आया हुआ एग्जाम में। ट्रेवल ऑन फुट इन एंसेंट टाइम। लोग पुराने समय में पैदल यात्रा करते थे। पीपुल ट्रेवल ऑन फुट इन एंसेंट टाइम। लोग पुराने समय में पैदल यात्रा करते थे। अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें भूतपूर्व आदत दे रखी हो और वहां पर वो वाक्य पास्ट टेंस का बताया गया हो, ये चीज अपन को देखना है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने ट्रेवल्ड। ओके, देखिए रूल नंबर 4। इट इज लास्ट टाइम सेंटेंस। अगर इट इज लास्ट टाइम सेंटेंस दिया गया हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जिसे इट इज लास्ट टाइम आई फॉर। यहां पर क्या करेंगे अपन, इंडेफिनिट टेंस फॉर करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है। अगर इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज बेस्ट टाइम, इट इज रोस्ट टाइम आता तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। सो ओके, एक वाक्य और देख लें। इट इज लास्ट टाइम आई मीट यू। और ये इसको लास्ट टाइम आई मेट यू। अब ऑप्शन दे सकता है अपने, मीट, बी ऑप्शन दे सकता है हैज मेट, सी दे सकता है मेट, और डी ऑप्शन दे सकता है हैव मेट, और ई दे सकता है वो ऑप्शन नन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन सही है आपका सी वाला,
मैट, ये वाला ऑप्शन सही माना जाता है। नाउ वी टेक अप, इसे उतार लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखते हैं अपन। कंडीशनल सेंटेंस में भी अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट सिंपल का, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। अब पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार अपन इसका प्रयोग करेंगे वो देखिए। देखो, कंडीशनल सेंटेंस अपन प्रयोग करते हैं व्हेन का, या तो व्हेन देगा वो, या एज इफ देगा, या इफ देगा, या फिर आपको क्या देगा वो अनलेस देगा। मतलब इन चार लिंकिंग वर्ड में से कोई एक लिंकिंग वर्ड देगा वो, और इन लिंकिंग वर्ड के साथ में देखिए, इन लिंकिंग वर्ड के साथ में क्या देगा आपको, सब्जेक्ट देगा और एक स्थान दे देगा। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट देगा वो कॉम्प्लीमेंट आपको आ जाएगा। बाकी यहाँ कॉम आएगा और फिर क्या करेगा वो सब्जेक्ट, और यहाँ दे देगा आपको वुड या शुड या कुड या माइट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा दे रखा हो कंडीशनल सेंटेंस में इन लिंकिंग वर्ड के साथ में रिक्त स्थान हो, और इसके दूसरे वाले सेंटेंस में मतलब क्लोज है, क्लोज के फर्स्ट वाले सेंटेंस में रिक्त स्थान हो, और उस क्लोज के दूसरे वाले सेंटेंस में वुड शुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहां पर इन लिंकिंग वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे अपन? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इस कंडीशनल सेंटेंस को अपन कौन सा बोलेंगे? इमेजिनरी कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए वाक्य है अपना, इफ आई वर्कड हार्ड, इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास। अगर मैं परिश्रम करता तो मैं पास हो जाता। तो यहाँ वुड और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? सेकंड फॉर्म को काम में लेते हैं। किसको काम में लेंगे? सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे। इफ आई, यहाँ पे अनलेस से स्टार्ट करेंगे, अनलेस आई केम ऑन टाइम, केम इन टाइम। अगर मैं समय पर आता तो यू वुड नॉट बीट मी, तुम मुझे नहीं पीटते। अगर मैं समय पर आता तो तुम मुझे मेरी पिटाई नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखो, यहाँ वुड और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन, एज, इफ, अनलेस के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग तब करते हैं जब इसके दूसरे क्लोज में, इसके दूसरे पार्ट में या क्लोज में क्या दिया गया हो?
वुड, शुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो तो यहाँ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। नाउ यू कैन राइट इट। आगे देखिए, आगे देखेंगे विद, when and while, with, when and while, when और while के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। when and while के साथ में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए when and while का मैं अलग से आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसमें थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में when और while के साथ कैसे करेंगे। अगर आपको when दे रखा हो, ठीक है, और when के साथ में फर्स्ट सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेकंड सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब एक घटना होने के जस्ट बाद दूसरी घटना हो जाए। जब एक कार्य, यहां लिख लो नोट में, जब एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घट जाए, दूसरी घटना घट जाए। जब एक घटना घटने के बाद में दूसरी घटना अचानक घट जाए तो वहां दोनों ही सेंटेंस में, तो वहां दोनों ही सेंटेंस में सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर सेकंड दोनों ही सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। देखिए when I knock the door, when I knock the door you open the door। एक सेंटेंस है when I call you you pick up the phone, ठीक है। यहां पर ये कॉल नाउन है और यहां पर ये कॉल क्या है, वर्ब। इस बात का ध्यान रखना। तीसरा when, दो सेंटेंस बोल रहे थे। when I open the door I saw, I see, ब्रेक में जाएगा नहीं, I see a snake, मैंने एक सांप देखा। दोनों वाक्यों में ऐसा है, देखो पहला वाक्य है when I knock the door, जैसे मैंने दरवाजा खोला या जब मैंने दरवाजा खोला, तो जब मैंने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, तो आपने दरवाजा खोला। देखो सबसे पहले मैं आपके घर गया, घर जाने के बाद मैंने दरवाजा नॉक किया। जैसे मैंने नॉक किया, नॉक करने का काम कंप्लीट, घटना घट गई पहले। इसके एक घटना कंप्लीट होने के बाद में जब दूसरी घटना घट जाए, आप आए और दरवाजा आपने खोल दिया। तो ऐसी कंडीशन में अपन दोनों वाक्यों में क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रयोग करेंगे। तो पहले में क्या हो जाएगा, नॉक्ड, और सेकंड में भी क्या हो जाएगा, ओपनड। तो दोनों ही वाक्यों में अपन किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। व्हेन आई कॉल यू,
यू पिक द कॉल, तुमने कॉल उठा लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉल्ड, और यहाँ पे पिक्ड। मैंने कॉल किया, रिंग बजी, और रिंग बजने के जस्ट बाद आपने क्या किया कॉल उठा लिया। रिंग बजी और रिंग बजने के बाद में क्या होगा कॉल उठाया। इसके बाद में व्हेन आई ओपन डोर, जैसे मैंने दरवाजा खोला मैंने एक सांप देखा, इसी कंडीशन में क्या होगा ओपनड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सा, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है सा होती है। ओके, ये आपका व्हेन और व्हाइल का फर्स्ट यूज। इसमें देखो क्योंकि थोड़ा लंबा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको देखेंगे। देखिए आगे आपको जो वर्ब फॉर्म है उन वर्ब फॉर्म को याद करते रहना है, क्योंकि विदाउट वर्ब फॉर्म अपन कोई सेंटेंस नहीं बना सकते या अपनी इंग्लिश को अपन इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करना है, तो आपको वर्ब फॉर्म याद करना होगा। इससे आपका वोकैब भी तैयार हो जाएगा और आपकी इंग्लिश जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। देखिए कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखो पहला वाक्य है वी ब्रैकेट में गो सिनेमा यस्टरडे। इस वाक्य को बनाना है ही ब्रैकेट में है बी अ गुड टीचर बिफोर ही हैज रिटायर्ड, ही स्मोक डेली व्हेन इन बॉम्बे, इफ आई बी a bird I would fly। एक है I wish he be a good government servant। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट इनके आंसर लिख पाते हैं, कितने स्टूडेंट नहीं लिख पाते। आगे अपन कल के वीडियो में देखते हैं।